जीरो FIR दर्ज करेंगे तो वो चला जाएगा। पीड़ित FIR की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। जिसको भी आपको मिले, अगर थाना नहीं दे रहा है तो आप उसको एकदम जवाब देते हैं कि भाई मुझे कानून में है, हमको एक कॉपी चाहिए, FIR की निःशुल्क प्रति मिलेगी। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1873 की जगह भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लिया है। इन कानूनों में दंड की जगह न्याय को विशेष बल दिया गया है। 3 नए आपराधिक कानून जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से लागू कर दिया गया है। इस दिन से दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता जिसे कि IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया गया है। आइए अब हम जान लेते हैं इन तीनों नए कानूनों में क्या कुछ नया है। इस नए कानून की खास बात यह भी है कि जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यानी हम कह सकते हैं जिस डिजिटल इंडिया की बात की जाती है उसे अब एक तरह से संवैधानिक शक्ति प्रदान कर दी गई है। वहीं अगर इन तीनों कानूनों को प्रभाव के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत और आजीवन कारावास की सजा होनी है और सबको सुरक्षा दी जा सके, यही मेन इंटरेस्ट है। तो आप सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं कि आप लोग अपने कीमती समय में से समय निकालें। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत नए कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित किए गए अपराधों में भी नए कानून लाए गए हैं। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, फिर भी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, लिंग भेदभाव एवं पुराने रीति रिवाजों के नाम पर परेशान करना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही आज हमारे देश ने तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव, सामाजिक कुरीतियां आदि बरकरार है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की पहले अलग अलग थी, 12 वर्ष के, 16 वर्ष के, लेकिन अब उसको समान कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर सामूहिक बलात्कार करता है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की भी सजा दिया जाए। निश्चित रूप से जो नए आपराधिक कानून लाए गए हैं उसमें महिलाओं और बच्चों को अधिक प्रोटेक्शन दिया गया है और जो नया कानून प्रावधान किया गया है उसमें अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जीरो FIR दर्ज करेंगे तो वो चला जाएगा। पीड़ित FIR की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। जिसको भी आपको मिले, अगर थाना नहीं दे रहा है तो आप उसको एकदम जवाब देते हैं कि भाई मुझे कानून में है, हमको एक कॉपी चाहिए, FIR की निःशुल्क प्रति मिलेगी। पुलिस द्वारा जैसे कि कोई विक्टिम है तो 90 दिन के अंदर वो आप पूछ सकते हैं आगे हुआ मेरे केस का क्या हुआ। अब पुलिस को वो बताना है, अधिकार है, स्टेटस रिपोर्ट जहाँ केस का आपका ये हुआ, ये गिरफ्तार हुआ, ये फलना, उसको देना, पीड़ित को सूचना देना 90 दिन के अंदर। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ित की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और 7 दिन के अंदर में उसका रिपोर्ट जो है डॉक्टर को देना होगा। बाध्य क्या है, रिपोर्ट 6 महीना पर 3 महीना पर निकले देता था, तो उसमें सब नए कानून में आया है। अभियोजन पक्ष की मदद से नागरिक को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अगर आप कोर्ट में है तो आप वकील नहीं भी हैं, हम अपने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, वकील तो आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन कानून में आ गया। पहले भी था लेकिन ये कानूनी रूप से दिया। BNS की धारा 396, 397 पीड़ित को मुआवजा का मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया। मुआवजा का ये कानून बना के दिया गया। ऐसे भी बहुत से केसेस में मुआवजा था और अब इसमें कानून बना के दिया है 396, 397 पीड़ित को मुआवजे का अधिकार है। BNS की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। अगर कोई विटनेस है तो उसको हम स्वीकृति देंगे, उसको हम न्यायालय में प्रोड्यूस कराएंगे, उसको हम सुरक्षा देंगे गवाह को। केस वापसी के पहले अगर केस वापस लेना चाहता है तो पीड़ित का बात को सुनने का अधिकार दिया गया है कि भाई पीड़ित क्यों कह रहा है, कि सुना जाएगा तब केस वापसी होगा। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ित को ऑर्डर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कोर्ट में भी आपको निःशुल्क प्रति मिलेगा आवेदन करने, क्योंकि हमको फला की कॉपी जाए तो कोई निःशुल्क मिलेगा। ये कानून पास हो गया। कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। पूछताछ जितना हो उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, विजुअल बनाएंगे हम। ये अधिकार कानून से होगा। पहले ये नहीं था कि हम बना के देंगे तो उसको ही नहीं होता, अब उसका एविडेंशियल वैल्यू हो जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरण का डिजिटल रूपांतर किया गया, जिसमें ई सम्मन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई ट्रायल शामिल है।
चूँकि न्यायालय भी अब हो जाएगा डिजिटल, तो हमको जो भी है न्यायालय में अगर हमको आवेदन भी देना है वारंट के लिए, तो हम यहाँ से दे देंगे, न्यायालय में जाएगा, न्यायालय वहाँ से हमको भेज देगा वारंट। तो ये सब डिजिटल में रहा। पीड़िता भी ई बयान दे सकता है। पीड़िता है मान लेना रही बेंगलोर में, तो हम उसका वीडियो कॉल करेंगे या बयान रिकॉर्ड करेंगे वीडियो कॉल से, वो बयान एडमिशन होगा। नहीं कि पीड़िता को बेंगलोर से हम बुला नहीं आने की सक्षम है, समर्थन नहीं है कि हम नहीं आ सकेंगे अभी मेरे, लेकिन घटना हुआ उसके साथ, तो हम उसका पीड़िता का ई बयान दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्त, विशेषज्ञ और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई एपीरेंस की शुरुआत की गई है। वीडियो से ही ई एपीरेंस हो जाएगा न्यायालय में, हमको न्यायालय में भी बयान देना है। दस्तावेज की प्रवर्तन सर्वर लॉग साक्ष्य डिजिटल वॉइस संदेश को शामिल करें। अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फिजिकल एविडेंस के बराबर माना जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नहीं माना था, अपने बोले कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को हम लोग एफएसएल से कहते थे कि हाँ वहाँ तो कहता था किसी का वॉइस तक माना था, नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फिजिकल एविडेंस, जैसे कि हम उसका गवाह दिए फिजिकल का, तो उसी तरह हम उसका जो बयान रिकॉर्ड किया वो भी एविडेंस माना गया, और ये भी एविडेंस माना गया, डिजिटल एविडेंस को मान्यता मिल गया। कानून के तहत सेकेंडरी एविडेंस का दायरा बना है, जिसमें कि मौखिक लिखित स्वीकार जांच करने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ शामिल है। महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। पीड़ित और अपराधी दोनों के समय महिला और बच्चों को अपराधी को जेंडर न्यूट्रल किया गया है। 18 वर्ष चाहे वो बालिका हो बालक हो, उसका 18 वर्ष से कम है तो वो जुवेनाइल है, चाहे 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार बताई।